अथायक 60तमो अध्याय। भगवान की संतति का वर्णन और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री शुक उवाच। एकशस्त कृष्णस्य पुत्रान् दशबलः अधिजनन्नवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते थे तथा हमारे ही पास बने रहते थे। इससे वे समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। सम्मोहिता भगवतु नमन विजेतुं स्वर्विभ्रमः समशक वनिता विभुम्नः। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्श नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। स्वायावलोकन वदशीत भवहरि भ्रुमण्डल प्रहीत स्वारत मंत्रशोण्डः अतिशोषोदर्श सहस्रमानङ्गबणं यसीन्द्रियं विमथितुं पुनरेण शेकुः। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भावों से पूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। इत्थं रमापतिं वापि परतिं श्रियस्थां प्रमादयोऽपि न वेद पदवीं यदीयाम् यजुर्मुदाभिरत मेधितयानुरग आसवलोक नाम संगमनादिसाध्यम्। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अभिनित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। प्रत्युत्क्रम सन वराहण पदशच ताम्बूल विश्रम विजन गंध माल्यः केश प्रसारश जनस्नपलोपहार्य दासी सतापि विभुर्वेदधुस्मिदास्यम्। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। विष्णु स्त्रीणां पुरुदितः अष्टो महेशस्तत्पुत्रं प्रद्युम्नादिक्रमिते। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। चारुदेश्न सुदेश्नश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुश्चारुगोप्तश्च भद्रचारुस्ततः परः
चारुचंद्रो विचारुश्च हरुषदश मोहरे प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नवमः। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु एवं 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। भानु सो प्रभानु भानुमास्तथा चंद्र भानुर्बृहद्भानु प्रतिभानुस्तथाष्टमः शिभानु प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजदश समः सौमित्रः पुरुजिश्चतुर्जेच सहस्रजित् विजयश्चैत्रकेतुश्च वसुमान्द्रविडकृतो जाम्बुवत्यः सुतायोते सम्बोध्याः पितृसम्मतः। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुभान, चंद्रभानु, ब्रह्मभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामंती के भी साम आदि 10 पुत्र थे। साम, सुमित्र, पुरुजित, सज्जित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। वीरश्चंद्रोश्वसेनश्च चित्रगुर्वे गोपान् वृषः हमः शंकुर्वसु श्रीमान् कुन्तिर्नाग्नजिते सुतः। नागनजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। शतः कविर्विशो वीर सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दशः पूर्णमास कालिन्द्यः सुमुखो वरः। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। घोषो गात्रवो सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः मध्यः पुत्रमाशक्ति सह ओजो पराजितः। मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मण के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह ओज और अपराजित का जन्म हुआ। महाशः पावनो वन मित्रविंदात्मजशुदे। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वर्णी और क्षुधि। संग्रामजेन ठुरः प्रहरो विजय जय सुभद्रभद्राय त्वम् आयुषि सतितः। 15 के पुत्र थे संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, आर्यजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य। द्वितीयं समृतप्राद्य रोहिण्यासनया हरे प्रद्युम्नाच्च निरुद्धो उद्रुक्मवत्यमहबालः पुत्रां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटेतुरे। इति शपुत्र पौत्राश्च बभूव कोटिशो नृपः मातरः कृष्ण जातानां सहस्रणी च षोडश। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तमान और ताम्रतत्त आदि 10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसीलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई। राजोवाच कथं रुक्म्यारि पुत्राय प्रदद्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वान् किशोरवैवाहिकं मिथः। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मिणी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसीलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उसका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मिणी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? अनगतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियम् विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः। आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ आने के कारण नहीं दिखती। श्री शुकवाच वृतः स्वयं परिसाक्षात्तनङ्गुङ्गयुतस्तया भाग्यः समेतनिर्जेत जहरे करथो युधि।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रूझकर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यप्यनुस्मरं वैरं रुक्मी कृष्णापमानितः यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन् वसुप्रियम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। रुक्मिण्यास्तनयां राजन् ऋतुवर्मसुतो बली उपयमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतिं किल। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उनके साथ विवाह किया। दोहित्राय निरुद्धाय पत्रीं रुक्म्य ददधरे अर्जुनं वधूरोऽपि वसुप्रिया चिकीर्षया जानन् धर्मं तद्योनं स्नेहपाशानुबन्धना। परीक्षित, रुक्मी का विवाह श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। तस्मिन्नाभ्युदये राजन् रुक्मिणीरमकेशरो पुरं भुज कटं जग्म साम्ब प्रद्युम्नकादयः। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। तस्मिन्निवृत्तकोदाहे आलिंग प्रमुखान् नृपाः हृतास्ते रुक्मिणं प्रोचो बलमक्षरे निर्जय। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। अनक्षज्ञो ह्ययं राजन् अपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्मिदीव्यत। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत व्यसन था। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और उनके साथ चौसर खेलने लगा। शतं सहस्रमयूतं रामस्तत्रादधिपूर्णम् हन्तुं रुक्म्य जयतत्र कालिङ्गः प्रहसद्बलम् दन्तान् सन्दर्शयन्नुच्च अमृषतद्लायुधः। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग, नरेश दांत दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। ततु लक्ष्यं रुक्म्येन गहं तत्र जयतलः जितवानहमित्याह रुक्मिकेतरुमश्रितः। इसके बाद रुक्मी ने 1 लाख मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। मन्युना क्षुधितः श्रीमत् समुद्र एव पर्वणि जात्यारुणाक्षुतिरुषा यबुदं ग्रहमददे। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा है। तम चापि जितवान् राम धर्मेण क्षलमाश्रितः रुक्मिजेतमया त्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति। इस बार भी नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। तदा ब्रवीणवाणी बलिनैव जितो ग्लः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। तमनदत्तवैदर्भो दुष्टराजन्ये चोदितः संघर्षं परिहसन् भवाश्रिताले चोदितः। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, निवक्ष कोई आयुयं उपलावन गोचरः अक्षरदिव्यन्ति राजानो बाणश्च न भवदृशः।
बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे, आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मिणीक्षेप्तो राजभिश्चोपआसितः हृदः परिगमोद्यम्य जग्ने तं निर्मसंसदि। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुद्गर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। कलिंगराजं तेरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान् पातयत् क्रोधो युहसत् निर्वितद्विजः। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। अन्यभिन्न बाहुर्भिर्सो रुधिरोक्षितः राजनुद्रुवर्भीता बलिन परिघातितः। बलराम जी ने अपने मुद्गर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह, जांग और सिर आदि तोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहीं से भागते बने। निहतरूपदेशानि नाब्रवीत् साधु साधुवा रुक्मिणी बलयो राजन् निहभङ्ग न याद्धरिः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भरा बुरा कुछ भी न कहा। ततो निरुद्धं सहसूर्ययावरं रथं समारोप्य हयोः रामादयो भोजकटादशारः सिद्धाख्येनार्थ मधुसूदनाश्रयः। इसके बाद अनुरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनुरुद्ध जी के श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधो नामे षष्टितमो अध्यायः।